so don't worry. Okay. Okay, so we will move on to our income from house property एंड टेम्पररी जो सीआर हमने किया है डिवीजन ए से, आई थिंक काजल, और डिवीजन बी से निधि जो है, वो दोनों डिवीजन में अच्छा काम किया था इन लोगों ने, तो उस हिसाब से दोनों को रखा हुआ है। ठीक है, इट इज नॉट दैट कि हमने सीआर अपॉइंट कर लिया, सीआर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, जस्ट टू कम्युनिकेट सर्टेन थिंग्स के वहाँ पर हम लोग को कुछ चीज़ें चाहिए होता है कि ममता मैम से कोऑर्डिनेट करना है, काफ़ी सारा एडमिशन प्रोसेस है, तो वो कोऑर्डिनेट करने के लिए एक डेजिग्नेटेड बंदा चाहिए। इवन इस साल के मैगजीन के लिए तब तक के शायद मैं आपको बता दूँ, मैगजीन पे भी आता है सीआर का नाम, तो मैं तब तक ये क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अनीश कुमार विल बी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एज यूजुअल, क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं वही उसमें होते हैं, तो अगर अनीश कुमार इज लीविंग द पोस्ट तो वो निधि को जाएगा वापस। ठीक है, तो इस तरह से वो इट इज बाय डिफॉल्ट जो टॉपर होता है क्लास का उसी को जाता है, स्टूडेंट काउंसिल का जो मेंबर होता है, तो इस साल भी वही रहेगा, क्योंकि टॉपर भी वही है, इस साल वो रहेगा, मतलब लास्ट ईयर कौन था मुझे नहीं मालूम, तो इस बार तो आप रहेंगे अनीश, और उसके बाद में आपने अगर पोस्ट छोड़ा तो फिर निधि को जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन, और दीदी छोड़ती है तो फिर शमा को। ठीक है, बट वो रिटर्न में आपको पोस्ट को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, स्टूडेंट काउंसिल मीन्स यूनिवर्सिटी बॉडी में आप एक पार्ट हो जाते हो कॉलेज का, है ना, तो इस वजह से आपको प्रॉपर उसके लिए इलेक्शन वगैरह सब होता है ना, इलेक्शन मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्लास वाइज जो होता है वो आप बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, और सीआर का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। हाँ, स्टूडेंट काउंसिल अभी रिफॉर्म होगा तो भी आप ही रहोगे अनीश इस साल के लिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हमारा चला गया, आई डोंट नो हम लोग कितना कंप्लीट कर पाएंगे, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आज का टारगेट एटलीस्ट कुछ लेवल तक के मैं कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, सो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, शेयर नहीं किया। ओके, क्वेश्चंस के ऊपर बाद में जाते हैं, बिकॉज वी हैव टू टेक एन एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। सो मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मेट दे दिया है, दैट इज द बेसिक फॉर्मेट, आपको सारी प्रॉपर्टी के लिए वही यूज होगा। एंड आपको क्या क्या चीज़ें आपको दी हो सकती है क्वेश्चन में, ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू बाइफरकेट बिटवीन दी प्रॉपर्टी, तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज आपने क्वेश्चन को रॉन्ग स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम आपके लिए हो जाए। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज फॉर एलओपी, दैट इज लेट आउट प्रॉपर्टी, ये सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। इसके बाद बचेगा तो आपको पूछेगा एसओपी, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और बच जाता है तो डीएलओपी। ठीक है, एंड इफ एनीथिंग इज रिलेटेड टू बिजनेस तो आपको ड्रॉप कर देना है, उस पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इफ एनी प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू बिजनेस, हमने डेफिनेशन में ही देखा था, इफ एनी प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू बिजनेस तो आपको उसको छोड़ देना। ठीक है, एंड इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी वेकेंट हो सकती है, कभी भी वेकेंट हो सकती है, कुछ टाइम के लिए वेकेंट हो सकती है, तो वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं आने वाला आपको। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज विल बी डिवाइडेड इन दिस कैटेगरी। मैं एसओपी को पहले रख देता हूँ या लास्ट में, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो एक जैसी है, बट एसओपी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। okay, what we have to do, we have to check fair value, municipal rateable value या म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, जो भी आप बोल देंगे इसको। ठीक है, इसका आपको हायर सिलेक्ट करना है, दैट विल बी योर आरएलवी। ठीक है, और आप कंपेयर करेंगे इसको एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, देन वी विल हैव जीएवी, हायर जो होगा इसका, हायर विल बी जीएवी। उसमें से एक ही चीज माइनस करना आपको अलाउड है, दैट इज म्यूनिसिपल टैक्सेस। टैक्सेस पेड बाय ओनर, ये इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी पेड, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, एंड इट शुड बी पेड बाय ओनर, इट शुड बी पेड एंड इट शुड बी पेड बाय
ओनर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो आपको जब माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगा NAV, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। देयर वी हैव डिडक्शंस like we had in income from salary, we have deduction here also. Deduction under section 24, deduction under section 24 we have two type of deduction here, and it is fixed only. Every time it is fixed. Standard deduction कितना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन किसी को याद है? 50 सर, 30%, 50,000। 30% ऑफ NAV। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, लास्ट ईयर भी पूछा है इसके ऊपर। 30% ऑफ NAV, ठीक है। और नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन टेकन फॉर स्पेलिंग रॉन्ग, ठीक है। ओके, दिस इज द मेन फॉर्मेट जो कि आपको हर क्वेश्चन में लेना है। तो LOP का हमेशा आपको, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LOP एंड DLOP? LOP का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LOP? लेट आउट का मतलब क्या होता है? फटाफट, कल बताया। लेट आउट मतलब आपने उसको रेंट पे दिया है, ठीक है। कोई बोला यार, मुझे तो नहीं सुना। ओके, लेट आउट मीन्स आपने उसको रेंट पे प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है। उससे जब आपको इनकम आएगा तो उसको आप लेट आउट बोलेंगे, ठीक है। DLOP का मतलब क्या होता है? डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है। जब एक असेसी के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, एक प्रॉपर्टी को SOP। और SOP के अलावा जितनी प्रॉपर्टी बचती है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो लेट आउट है। एज्यूम कर लेते हैं लेट आउट मतलब अगर आपके पास 3 प्रॉपर्टी है, एक में आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं इसमें रहता हूँ, तो जो 2 प्रॉपर्टी आपकी बच जाएगी वो लेट आउट तो है नहीं, आपने लेट आउट किया ही नहीं है उसको, आपने उसको ऐसे ही रखा है अपने लिए कि कभी गेस्ट आएंगे तो वहां पे रह जाएंगे या ऐसा कुछ है ना, प्रॉपर्टी होती है आपके पास में। तो वो प्रॉपर्टी जो है उसको डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है। रेंट तो रिसीव किया नहीं है ना, रेंट तो रिसीव नहीं किया आपने, लेट आउट ही नहीं किया तो रेंट कैसे रिसीव करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग मान लेंगे कि क्या है, वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, और मान लेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी है मतलब डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। SOP का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, जहां पे आप रहते हैं, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आपने खुद ने ऑक्यूपाई किया है उसको, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। इनके फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट, देन सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। दो मिनट, ठीक है। तो ये, अच्छा, मैंने शेयरिंग मैंने स्टॉप किया है। टीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, और फिर लेट आउट, इसको भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं, और इसके बाद है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओके, डिफरेंस समझ में आ गया आपको? यस इसका तो अनम्यूट हो गया है, हाँ, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे मेन इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे फेयर वैल्यू दी हो सकती है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया होगा, ठीक है।
सो ये दिया होगा, इन दोनों का हायर आप सिलेक्ट करेंगे और उसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जीएवी मिलेगा। इसका म्युनिसिपल टैक्सेस दिया है अगर तो माइनस करेंगे आपको एनएवी मिल जाएगा, और ये दोनों माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। सो एक बात बताओ कि सारी डिटेल्स इन दोनों में सेम रहेगी, सब डिटेल सेम रहेगी, क्या मिसिंग होगा जो कभी डीएलओपी में नहीं हो सकता? बताओ। If I have two property other than SOP and I didn't put it on rent, it is will be consider, हाँ DLOP में आ जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या DLOP की फेयर वैल्यू दी हो सकती है? यस। म्युनिसिपल वैल्यू हो सकती है? यस। क्या DLOP का एक्चुअल रेंट हो सकता है? नो सर। नो सर। सिंपल सी चीज है कि हमने उसको रेंट पे तो दिया नहीं है ना, वी आर पेइंग टैक्स, बट हम लोग ने उसको रेंट पे नहीं दिया है। ये तो हायर आप निकाल लेंगे, लेकिन कभी भी आपको उसका एक्चुअल रेंट नहीं दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको उसका एक्चुअल रेंट मिसिंग होगा। तो खैर इसकी कोई इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक तो जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी मैंने एक्चुअली लेट आउट किया है, ये प्रॉपर्टी हमने एज्यूम कर लिया कि लेट आउट है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी थी, आपने उसको क्यों लेट आउट नहीं किया? ठीक है, मे बी आपने लेट आउट किया था, आप बता नहीं रहे। ठीक है, तो खैर हम लोग को वो सब चीज में पढ़ना नहीं होता है, और गवर्नमेंट को बहुत सारे काम होते हैं, तो वो इतना मच नहीं पढ़ना होता। ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी, आप पे करो टैक्स, खत्म करो बात को। ओके, एसओपी में तो मैं खुद रह रहा हूँ, है ना, तो इसमें कि मुझे ये कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये पूरा नील हो जाता है, पूरा, इसकी कोई भी कैलकुलेशन एसओपी की नहीं होती सिवाय एनएवी के। ठीक है, अब जब कैलकुलेशन ही नहीं हुई है तो एनएवी इज इक्वल टू कितना होगा? नील, नील सर। है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं। एंड एसओपी की इवन आपको सब चीज दिया है, फेयर वैल्यू दिया है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, लेकिन एसओपी का एनएवी इज इक्वल टू नील। दैट मीन्स हम लोग उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करने वाले हैं। तो सर हम लोग कैलकुलेशन क्यों करते हैं इसका? इसके ऊपर बेनिफिट क्लेम करते हैं। किस चीज का बेनिफिट क्लेम करते हैं? लेट मी नो, क्या हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं इसके ऊपर? बोलो स्टैंडर्ड Yes, डिडक्शन। sir. सर। नो सर। हाँ, पहली बात तो ये जीरो है। हाँ, आप 30% जीरो पे निकालो, आपको कितना मिलेगा? बोलो। जीरो सर। जीरो का 30% जीरो होता है ना। एनीथिंग कैलकुलेटेड ऑन जीरो विल बी इक्वल टू जीरो ओनली, करेक्ट है ना? तो आप मुझे बताओ, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करना भी चाहो तो अभी नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों लेते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी का कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उसका इंश्योरेंस होता है, ठीक है, वो सब चीज के लिए करते हैं हम लोग। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके लिए गवर्नमेंट एक स्ट्रेट लिमिट दे दिया, 30% आप ले लो। ठीक है, कौन कैलकुलेट करते बैठेगा कि एक बार आपकी टाइल्स टूटी थी, एक बार ये हुआ था, एक बार वो हुआ था, इतना सब मच नहीं पड़ते। स्ट्रेट डिडक्शन आपको मिल जाती, 30% दे दिया, आपको जो करना है वो करो उसके साथ में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए एनएवी चाहिए, और स्टैंडर्ड डिडक्शन एनएवी मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन एसओपी पे नहीं मिल सकती आपको, बिकॉज एनएवी इज इक्वल टू जीरो। हाँ, इंटरेस्ट मिल सकता है आपको। ठीक है, आप इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं। ये सब माइनस वाला आइटम है, इवन ये भी माइनस वाला आइटम है। है ना, ये सब माइनस करने के बाद ही आपको मिलेगा नीचे वैल्यू। अच्छा, मुझे बताओ, अगर आपने जीरो में से कुछ भी माइनस किया तो आंसर किस में मिलेगा आपको? माइनस सर। है ना, मतलब या तो एसओपी की वैल्यू जीरो होगी, या तो एसओपी की वैल्यू माइनस में होगी। ठीक है,
मतलब इधर पे आपको बेनिफिट मिलेगा बेटा, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका आंसर माइनस में है ना, माइनस में मतलब आपको लॉस हुआ है। इट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड देयर कैन नॉट बी इनकम ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए क्लेम किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए क्लेम किया जाता है। इसलिए यहाँ पे कितना इंटरेस्ट क्लेम करना है उसकी भी लिमिट है। ठीक है, आप बोलेंगे सर उसकी भी लिमिट है, हाँ, या तो 30,000 या तो 2 लाख, आप उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। सर 30,000 कब क्लेम करेंगे? आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके आप 20 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट का। सी, आप इंटरेस्ट कितना भी लिखोगे वो माइनस में आएगा आपका आंसर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आपको 30,000 के से ज्यादा, मतलब अगर आपको 2 लाख क्लेम करना है तो 2 लाख क्लेम करने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा? ठीक है, पहले तो आपको लोन लेना है कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज के लिए, मतलब लोन बड़ा होना चाहिए, है ना। 2 लाख का इंटरेस्ट दे रहे हो आप, किस चीज पे दे रहे हो 2 लाख का इंटरेस्ट? लोन भी तो बड़ा होना चाहिए, और लोन बड़ा होना चाहिए मतलब आपका उस पे जो एक्सपेंसेस होना चाहिए वो भी ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स आप रिपेयर वगैरह के लिए नहीं लोन ले सकते, मेंटेनेंस के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए लोन नहीं लेना आपको। आपको किसके लिए लोन लेना है? आपको कंस्ट्रक्शन के लिए। सी, रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी नहीं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको लोन लेना है, और परचेज के लिए लोन लेना है, या एक्विजिशन। एक्विजिशन और परचेज वन एंड द सेम है ना। तो ये लोन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, परचेज और एक्विजिशन के जो लोन होते हैं वो बड़े होते हैं। तो उसके ऊपर लिमिट भी आपको कितना दिया? 2 लाख दिया। ठीक है, लोन आपको लेना है 1 अप्रैल 1999 के बाद, 1 अप्रैल 1999 के बाद आपको लोन लेना है। ठीक है, लोन का पर्पस क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको क्या मिलेगा? ये लिमिट आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उस पर और भी लिमिट है, वो कंस्ट्रक्शन 5 इयर्स में कंप्लीट होना चाहिए, ब्ला 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 जो भी है वो, बाकी की चीज आपके क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस आपको यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो जब भी आपको पूछा जाए कि इंटरेस्ट की लिमिट, पहले तो सबसे गंदा काम जो बच्चे करते हैं ना, सबसे गंदा काम जो करते हैं वो इंटरेस्ट की लिमिट जो है एलओपी या डीएलओपी पे कैलकुलेट, मतलब सोचते हैं कि कितना माइनस करें। अरे अगर आपका प्रॉपर्टी एलओपी है, डीएलओपी है, तो जितना है सब माइनस कर दो। सर 2 लाख के ऊपर है, माइनस कर दो, क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, लोन किसके लिए लिया था? क्या करना है आपको? सिर्फ एसओपी के लिए आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा टाइप है, कब लिया था लोन। ठीक है, ये सब एसओपी के लिए, और रीजन भी आप समझ लो, एसओपी के ऊपर आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसलिए आपको जब क्लेम करना होता है इंटरेस्ट, तब आप क्या करते हैं? उसके लिए लिमिट रखा हुआ है उसके लिए। तो पहले तो आप अपना दिमाग एकदम क्लियर कर लेना, ये लिमिट सिर्फ एसओपी के लिए। पूरा क्वेश्चन भी करने के बाद आपको ये वाला जो है ना, जो पार्ट है ना, ये हमेशा गंदा ही करते हैं बच्चे। ठीक है, एट द एंड भी पूछूंगा, देखना कोई ना कोई बच्चा ये जरूर बोलेगा कि 30,000 या फिर 2 लाख, किसके लिए? एलओपी या डीएलओपी के लिए। एलओपी या डीएलओपी के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड। आप इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 30% होती है वहां पर। यहाँ पर सिर्फ एसओपी के लिए आप याद रखना बस। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो वी हैव कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, फटाफट वो क्वेश्चन का मैं रिव्यू आपको दे देता हूँ। वी स्टिल हैव अराउंड 10 मिनट्स, और हम लोग इसमें आराम से ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था, और इसको थोड़ा जूम करूं मैं। दिख रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन? नहीं दिख रहा है तो आप व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके वहां से देखें। ठीक है, वहां पे भी है ये क्वेश्चन, है ना, मैंने भेजा हुआ है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन दिख रहा है कि इसको थोड़ा जूम लगेगा? है क्या मेरे पास थोड़ा सा? व्हाट्सएप पे है। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, नाउ टेल मी। हाँ, देखो पहले ही दिया है, मिस्टर रमेश ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी, हाउस 1 at वाशी मुंबई एंड at परेल मुंबई। ही गेव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। वाशी वाला जो है, दिस हाउस इज लेट आउट। ठीक है, नीचे परेल के बारे में दिया है, दिस इज ऑक्यूपाइड बाय हिमसेल्फ। कौन सा एसओपी है, कौन सा एलओपी है? First Sir, one. Vashi First one House is is LOP. LOP and Parel House LOP. is SOP. LOP. Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया आपको? अच्छा, क्या इंपॉर्टेंस है अब तक के समझ में आ गया होगा कि एसओपी की एनएवी इज इक्वल टू 0 होती है, और सिर्फ
इंटरेस्ट वहां पे आपको चेक करना है कि कितना आपको वहां पे लेना है इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आया? तो आपको खाली इतना ही चेक करना होता है। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग एसओपी पे नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन किसका है, एलओपी का है। एसओपी पे सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान देना होता है, इंटरेस्ट कितना लेना है। आइदर इट इज 30,000, ठीक है, और इट इज 2 लाख। ठीक है, 30, आपको 2 लाख क्लेम करने के लिए पहले तो लोन बड़ा होना चाहिए, दैट इज कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज या एक्विजिशन। दूसरा, लोन आपको आफ्टर 1 अप्रैल 1999 लेना है। ठीक है, और बस वो बाकी की और कंडीशन आपको सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। 2 लाख के लिए आपको 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना होता है। ओके, नाउ फर्स्ट हाउस इज लेट आउट। तो 12,000 में लेट आउट हुआ था। ये 12,000 क्या है? हाउस इज लेट आउट फॉर ₹12,000। ये क्या है? रेंट। रेंट है। रेंट। दैट मींस उसका एक्चुअल रेंट है ना, और उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू दी हुई नहीं है। तो ये फॉर्मेट मुझे एक्चुअली चाहिए, तो मैं ये आपको पहले भेज देता हूँ सो दैट ये आपके पास रह जाएगा। और दिस इज ओनली द इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस, तो ये पहले मैं आपको भेज देता हूँ सो दैट अगर मॉडिफिकेशन हुआ भी सो इतना इशू नहीं होना चाहिए। ओके, मैं इसका दूसरा शीट में कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, okay, so we are not talking about deemed to be let out property, and currently we are not talking about SOP, we are talking about LOP. ठीक है, so LOP की फेयर वैल्यू नहीं है, देख लो दिया है क्या क्वेश्चन में। ये 12,000 जो है वो एक्चुअल रेंट है आपका, तो मैं एक्चुअल रेंट में लिख देता हूँ इसको 12,000। ठीक है, ओके, नाउ म्युनिसिपल टैक्सेस लेते हैं क्या, विच वर रिकवर्ड फ्रॉम टेनेंट सब्सिक्वेंटली एज पर द टर्म्स ऑफ द टेनेंसी। ठीक है, ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस है ये पे किया है आपके टेनेंट ने, चलेगा क्या? बताओ देखते। नो सर। म्युनिसिपल टैक्सेस कौन पे करना चाहिए? ओनर। ओनर सर। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर आपका कुछ नहीं आएगा, दिस इज 0 या 0 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस शुड बी पेड बाय ओनर। पे किया होगा लेकिन उसने रिकवर कर लिया टेनेंट से। ठीक है, इट शुड बी बॉर्न बाय दी ओनर ओनली। इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ लिखते हैं? बताओ, इंश्योरेंस स्टैंडर्ड डिडक्शन। लिखेंगे क्या? लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 30% लेना होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ वैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किसके लिए करते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, ग्राउंड रेंट है या कोई एक्सपेंसेस है उसके लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एकदम क्लियर कि हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे कंसीडर नहीं करने वाले। इंश्योरेंस प्रीमियम कंसीडर नहीं करेंगे, ग्राउंड रेंट है उसका तो भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ यहाँ पे दिया है, एज पर द डिग्री ऑफ कोर्ट मिस्टर रमेश हैज टू पे 800 पर मंथ टू हिज मदर टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ हिज इनकम फ्रॉम आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। उसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम से 800 कुछ अपनी मदर को देना है, कोई कोर्ट केस वगैरह जो है उसके लिए, कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से। अगेन आपको कोई लेना देना नहीं है इससे। फिर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हम लोग लेते हैं तो इंटरेस्ट की जगह पे लिख लो उसको 1200। ठीक है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। और क्या दिया हुआ है, ही पेड कलेक्शन चार्जेस फॉर रेंट, इसका भी कोई जरूरत नहीं, लैंड रेवेन्यू का भी कोई जरूरत नहीं, रेंट ऑफ 1 मंथ कुड नॉट बी रिकवर्ड एंड इज टू बी ट्रीटेड एज अनरियलाइज्ड। ठीक है, तो आपका जो 1 महीने का रेंट है वो रियलाइज नहीं हुआ है, और ये लेट आउट हुआ है कितने महीने के लिए, इस पे क्या दिया? अच्छा, ये 12 मंथ के लिए है, दैट मीन्स आपका 1000 रियलाइज नहीं हुआ है ना। तो 12,000 एक्चुअल में आपने लेट आउट किया था, जिसमें से आपको रियलाइज सिर्फ कितना हुआ है? 11,000 हुआ है, बराबर ना। सिंपल सी चीज है, 12,000 में से आपको 1,000 रियलाइज नहीं हुआ है, अनरियलाइज है, मतलब आपको मिला नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजों में से कोई डिटेल आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। रेंट रिसीव्ड इज 11,000,
तो GAV भी आपका हायर मतलब 11,000 ही बन जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस आप माइनस नहीं कर सकते, तो NAV भी आपका क्या हो जाएगा, 11,000 ही बन जाएगा। ठीक है, डिडक्शन आप 30% क्लेम करेंगे, तो क्लेम करेंगे 30%, तो कितना हो जाएगा NAV का 30%? 3,300. 3,300 sir. ठीक है, तो इसको सर 3,300 माइनस में रखना है ना। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, 2,100. 2,100. कैसे रे, 11,000 मैंने माइनस में रखा है इसलिए टेंशन। 6,500 6,500. है ना। 11,000 माइनस 3,300 माइनस 1,200, तो आपका 6,500 आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ से एक और एक ओपन कर लेते हैं। अरे कहाँ गया, मैंने हाइड किया था ना, तो डिलीट कर दिया। चलो, अभी नेक्स्ट हाउस जो है वो आपका क्या है, दिस इज मुंबई LOP and this is Parel which is self occupied. ओके, तो ये तो पूरा कुछ कंसर्न नहीं है हम लोग को। NAV इज इक्वल टू 0 रहेगी इसकी, ये भी हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है। इंटरेस्ट का खाली देखना है हम लोग को, कितना दिया इंटरेस्ट बोलो। द हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय हिमसेल्फ, रेटेबल वैल्यू दी है उसकी 24,000। म्यूनिसिपल रेटेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है, 24,000 दिए, लेकिन हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। रिपेयर पे 3,000 स्पेंड किया है, लेना देना नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किया है, लेना देना नहीं। बट इंटरेस्ट है 36,000 ले सकते हैं या 30,000 लेना है, ये बताना है आपको। 30,000 आप 36,000 कब ले सकते हैं, मतलब 30,000 से ज्यादा आप कब ले सकते हैं। एक तो लोन कंस्ट्रक्शन या परचेस के लिए होना चाहिए, दूसरा लोन शुड बी टेकन प्रायर टू, सॉरी, लोन शुड बी टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999। बोलो, और इसमें डेट की गड़बड़ है, हाँ, ये 1 अप्रैल 1999। बोलो, First one. क्या लेंगे। पर पहले तो लोन का पर्पस तो कंस्ट्रक्शन है, लेकिन लोन इज नॉट टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999। ठीक है, लोन इज टेकन प्रायर टू 1 अप्रैल 1999, मतलब आप 30,000 से ज्यादा क्लेम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। 30,000 क्लेम करने के लिए मैंने ऑलरेडी बोला ना, यहाँ पे डेट रॉन्ग है, ये 1 अप्रैल 1999 है, 1 अप्रैल 2000 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है लोन, जबकि आपको लोन कब लेना है, 1 अप्रैल 1999 के बाद। और लोन का पर्पस क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन, तब जाके आप 2 लाख की लिमिट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, इंटरेस्ट पेड है, 36,000 आप नहीं ले सकते, 30,000 से ज्यादा आप नहीं ले सकते, आपको कितना लेना है, सिर्फ 30,000। ठीक है, यहाँ पे आप एक गड़बड़ कर सकते हैं, तो ध्यान देना है, कुछ चीजें याद रखना है। बाय द टाइम आपको ये क्वेश्चन समझ में आ भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना डिफिकल्ट चीज नहीं होती है। टोटल इनकम मालूम करना है तो आप टोटल इनकम मालूम कर सकते हैं। ये माइनस में है और वो प्लस में है, और आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और आपका फाइनल आंसर भी जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, खैर मुझे आपको सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टी के बीच में मेरा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से भी नहीं था, बट एटलीस्ट आपको एक जनरल आइडिया आ गया होगा अब तक के। लेस देन 1 मिनट बाकी है यार, मैंने अटेंडेंस लिंक नहीं भेजा है। रेडी है, रेडी है अटेंडेंस।